अस्सलाम वालेकुम। एफएससी पार्ट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बैक्टीरिया की कैसे न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, और कैसे करता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है सेलुलर एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब बैक्टीरिया जो है इसके ग्रुप्स दो बनाए गए हैं। किस बेस पर बनाए गए हैं? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पर इसके 2 ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरे हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि अपनी खुराक जो है वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इसमें होते हैं और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कैसे करते हैं? दे यूटिलाइज सनलाइट एज ए एनर्जी, वो एनर्जी के तौर पर सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो फिर क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और वो कैसे करते हैं फोटोसिंथेसिस? यहाँ पर वो वाटर को इस्तेमाल नहीं करते, हाइड्रोजन पर सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, उससे शुगर बन जाएगी, वाटर होगा और इसके बाद सल्फ़र जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है, यहाँ पर वो जो है वाटर को इस्तेमाल करने की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करता है। ठीक है, बैक्टीरिया, और इधर से वो जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की बजाय सल्फ़र को जो है वो रिलीज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया के पास जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इनके जो है साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल जो है वो पिगमेंट डिस्पर्स होता है। ठीक है, उस वजह से वो जो है वो वाटर को इस्तेमाल नहीं करता और इसके साथ वो क्या इस्तेमाल करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इस्तेमाल करता है। सही है, इनकी जो फोटोसिंथेसिस होती है वो प्लांट से वो डिफरेंट होती है। सही है, अब दूसरा कौन सा है? और इसकी एग्जांपल जो हैं कि इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। सही है, अब दूसरे हैं, आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन से जो है वो अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। सही है, कैसे करते हैं? एग्जाम्पल इसकी आ जाती हैं अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट और सल्फ़र एंड आयरन वगैरह। सही है, और कुछ दूसरी एग्जांपल जो हैं वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह जो है इसके अंदर शामिल हैं। ये कौन से बैक्टीरिया हमने पढ़े थे? ये वो बैक्टीरिया थे जो कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, जो कि अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना के। सही है, अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि अपनी खुराक को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं? उनमें होते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। पैरासाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं अपने लिविंग होस्ट के अंदर। इसके एग्जांपल है इकोलाई, इनके अंदर जो है वो एंजाइम्स, एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम जो होता है वो मौजूद नहीं होता। दूसरा होते हैं सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक को हासिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नहीं बल्कि सॉइल जो होती है प्लस ऑर्गेनिक मैटर इक्वल आ जाता है ह्यूमस। ठीक है, जब सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर आपस में मिलता है तो इससे ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या चीज़ है? ह्यूमस वो होती है जो कि पार्शियल डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के आपस में मिलने से, ठीक है, ह्यूमस बनती है। ये होता है कि जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, ठीक है, उनके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सॉइल के अंदर आपस में मिल जाता है, उससे क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है। अब इनके अंदर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो कम्प्लेक्स एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम जो होता है वो मौजूद होता है, यानी कि वो खारिज करते हैं और ख़ुद उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसकी आ जाती है सूडोमोनास। ये था लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये भी पेपर में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।